जय श्री राम, जय हनुमान। क्या आपने कभी सोचा है आखिर कब तक आप रोते रहेंगे? कब तक जीवन आपको हर मोड़ पर हार का स्वाद चखाता रहेगा? और कब तक मेहनत करने के बावजूद आपके हाथ खाली लौटते रहेंगे? शायद आप भी उन्हीं भक्तों में से हैं जो रोज़ हनुमान जी के आगे दीप जलाते हैं, आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर उनके सामने सिर झुकाते हैं और पूरे विश्वास से कहते हैं कि हे पवन पुत्र मेरी सुनो, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। पर क्या यह सच है कि हनुमान जी आपको सुनते नहीं, या फिर वो आपको आजमा रहे हैं? क्या वह किसी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या वह देखना चाहते हैं कि आप टूटते हैं या नहीं, कि आपको उन पर कितना भरोसा है कितना नहीं? आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक संकेत है। इससे आप लोगों को भी बहुत सारी सीख मिलेगी, आपको समझ में आएगा और फिर एक उपाय बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। आपके लिए भी ये संकेत है कि अब समय बदलने वाला है। बहुत हो गया दुख, अब प्रभु को आपका उत्तर देना ही होगा। और इस बदलाव की शुरुआत वहीं से होगी जहाँ से आपने सबसे ज़्यादा हार मानी थी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई हो? मेहनत आप करते हैं पर फल किसी और को मिलता है, दुआएं करते हैं पर जवाब नहीं आता, मन में श्रद्धा है, भक्ति है, लेकिन फिर भी जीवन में केवल अंधकार ही नज़र आता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये बजरंगबली हनुमान जी का आपके लिए संकेत है, उन भक्तों के लिए जो अब तक टूट चुके हैं, हार चुके हैं और अब बदलने वाला है उनका समय, और बदलते समय की प्रतीक्षा वो कर रहे हैं। हनुमान जी को कोई साधारण देवता नहीं है, वह तो त्रेता युग के कलयुग तक जीवित हैं। उन्हें अमृत का वरदान मिला है। वे केवल भक्तों की पुकार सुनते ही नहीं, उसे अपनी गदा से तुरंत हल भी करते हैं। ब्रह्मा जी के वे बुद्धि, शिव जी के वे बल और विष्णु से भक्ति और मां अंजनी के करुणा लेकर धरती पर अवतरित हुए हैं। जिनके हृदय में राम बसते हैं और जिनकी आंखों में भक्तों का दर्द साफ दिखता है, वह हैं हनुमान जी। हनुमान जी वो हैं जो अपने भक्त के लिए समुद्र पार कर जाते हैं, जो राक्षसों से टकरा जाते हैं और जो किसी के लिए भी असंभव को संभव बना देते हैं। बस एक शर्त है, सच्ची श्रद्धा। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है राघव की। राघव नाम का एक युवक जो बनारस का रहने वाला था, बहुत मेहनती था, पढ़ा लिखा, संस्कारी। हर मंगलवार को मंदिर जाना उनका नियम था। हनुमान चालीसा उन्हें कंठस्थ याद थी और वो 11 बार रोज़ पढ़ते थे हनुमान चालीसा। लेकिन किस्मत, वो तो जैसे सो गई थी। उसे तो कुछ और ही मंजूर था। नौकरी मिलती नहीं, घर में पैसे की किल्लत, माँ बीमार और रिश्तेदार हर रोज़ ताने देते थे। राघव टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने हनुमान जी का नाम नहीं छोड़ा। एक दिन वह मंदिर के कोने में बैठा रो रहा था। तभी वहाँ एक साधु आए। चेहरे पर तेज, शरीर पर भूत और शरीर पर हाथ में एक छोटी सी माला। उन्होंने राघव को देखा और बोले, बेटा बहुत रो लिया तूने, अब हनुमान जी तेरे जीवन की दिशा बदलेंगे। बस आज रात आंखें बंद करके उनका नाम लेना, वो खुद आएंगे। राघव उस रात बहुत व्याकुल होकर सोया, लेकिन नींद ने उसे एक सपना आया, एक तेजस्वी प्रकाश, और उस प्रकाश में खड़े थे हनुमान जी। उनके नेत्रों में करुणा थी और हाथ में एक गदा। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने तेरा हर आंसू देखा है, अब तेरी परीक्षा पूरी हुई, उठ और कर्म कर, मैं तेरे साथ हूँ। सुबह होते ही उसका जीवन बदल गया। अगली सुबह उसे एक कॉल आया और दिल्ली की एक प्रतिष्ठित कंपनी ने नौकरी का ऑफ़र दिया। तनख्वाह भी इतनी थी कि वह खुद हैरान हो गया। माँ की तबीयत जो कई महीनों से बिगड़ी थी, अचानक ठीक होने लगी, और जो लोग उसे ताने मारते थे वही लोग अब उसे सम्मान देने लगे। राघव ने कभी किसी तंत्र या दिखावे की पूजा नहीं की, सिर्फ एक चीज़ की, सच्ची भक्ति और दृढ़ विश्वास। और यही उसकी कुंजी थी कि उसने हनुमान जी पर हमेशा विश्वास रखा। उसने कभी विश्वास नहीं तोड़ा और अपना नियम नहीं तोड़ा, जिसने उसके भाग्य को बदल दिया। राघव की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन ये सिर्फ उसकी नहीं है, बहुत सारे लोगों की है। हनुमान जी हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है। वो आपके भी साथ हैं, बस आपको समझना होगा कि कब और कैसे वह संकेत भेज रहे हैं। कभी सपने में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, और कभी किसी वीडियो के जरिए, जैसे कि यह
कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए यह भी एक संकेत ही है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने बहुत पूजा की फिर भी कुछ नहीं बदला, लेकिन क्या आपने कभी अंदर झांक कर देखा है? क्या आपकी श्रद्धा केवल शब्दों तक सीमित है? वास्तव में आपके कर्म, विचार और मन की भक्ति मांगते हैं। हनुमान जी सच्ची भावना के भूखे हैं, दिखावे की नहीं। जो उन्हें अपने हृदय से पुकारता है उसके लिए वह अपने रुद्र रूप में आते हैं, पर जिस भक्ति में स्वार्थ होता है उसे वह आज अपने पास नहीं आने देते। ठीक है, और यह परीक्षा ही वह भक्त होता है जो ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, पर जो डटा रहता है वही राघव बनता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अब आपका समय बदले तो यह विशेष उपाय आप भी करिएगा। 21 मंगलवार का संकल्प लीजिए और हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं। एक लाल झंडा हनुमान जी को अर्पण करें। झंडी पर लाल कलम से अपना नाम और कष्ट लिखें। हनुमान जी 7 बार पढ़ें। हनुमान चालीसा को 7 बार पढ़ें। एक बार आंख बंद करके बोले, अब देर मत करना पवन पुत्र, बहुत थक गया हूँ। एक सिंदूर से भरा नारियल चढ़ाएं। बाद में इसे घर लाकर अपने मुख्य दरवाजे पर रखें। यह साधना बहुत चमत्कारी है। इससे कई भक्तों का भाग्य पूरी तरह बदल चुका है। लेकिन याद रखिए, शर्त है सिर्फ एक अकल विश्वास की। आपको विश्वास रखना है। एकांत में आपको पूजा करनी है। देखिए, आप पूजा मंदिर जाइए, वहाँ आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको एकाग्रता नहीं मिलेगी। लेकिन आप अपने घर के मंदिर में तो एकाग्रता के साथ थोड़ी देर उनका ध्यान लगा सकते हैं, वहाँ ध्यान लगाइए। आज बहुत लोग हार की कगार पर खड़े हैं, जीवन थकाने वाला हो गया है, पर एक सच्चे हनुमान भक्त को कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, यूं ही नहीं कहा जाता। जिस दिन उनका आशीर्वाद सक्रिय होता है उस दिन जीवन की हर समस्या स्वतः मिटने लगती है। तो अगर आप भी टूट चुके हैं, घबराइए मत, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ही था, आपको आश्वासन देने के लिए। अब आप बिल्कुल मत घबराना, अब आप बिल्कुल मत झुकना। आप विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी के साथ और डटे रहिए और उनसे कहिए कि हे पवन पुत्र, अब तो सुन लीजिए, अब तो सुन लीजिए। हर मंगलवार को मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और उन पर विश्वास रखिए। जिस दिन वो आपकी किस्मत बदलेंगे, उस दिन वो इंसान जो आप पर हंस रहा है वो आपसे नज़रें नहीं मिला पाएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, और जो उपाय मैंने बताया है वो आप ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो में मैंने राघव की आपको कहानी बताई है, क्योंकि राघव ने अपनी कहानी मुझे कमेंट में शेयर की थी। अगर आप भी, आपके पास भी कोई अनुभव है, कोई ऐसी कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप भी अपने नाम के साथ में कोई कहानी, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।